और प्राइम डिबेट में आज कांग्रेस से हमारे साथ सत्येंद्र भारद्वाज जी हैं, अब्दुल वाहिद खत्री साहब हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमा हिंद राजस्थान के, राजेंद्र राज साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और रामलाल शर्मा जी हैं भाजपा के विधायक। भारद्वाज साहब, आपकी पार्टी किस आधार पर यह खतरनाक आरोप लगाती है कि ये राज्य प्रेरित हिंसा है, इसके पीछे वोटों का नफा नुकसान छुपा हुआ है? देखिए, मैं यह बताना चाहता हूँ, जिस देश और प्रदेश के अंदर कानून का इकबाल बुलंद नहीं होता और उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो इस तरह की घटनाएं एक बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। मॉब लिंचिंग का जो माहौल इन दिनों में बना हुआ है जी, उसी जिले में, उसी संभाग में निरंतर 3 घटनाएं हो गई हैं। राज्य सरकार ने आज गृह सचिव के सुपरविजन में एक कमेटी बनाई है। क्या 3 घटनाएं जब हुई, इससे 2 घटनाएं पहले हुई थी, जब नहीं बनाई जा सकती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 तारीख को केंद्र सरकार को बोला कि मॉब लिंचिंग के ऊपर आप सदन में कोई कानून लाइए, उसको सीरियस नहीं लिया गया? हाँ। सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, जनता चिंतित है, सरकार चिंतित नहीं है। प्रश्न चिन्ह ये है, सरकार क्यों नहीं चिंतित है? या तो वो, मैं बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने जनता से या तो कोई वादे किए हुए होंगे, घोषणाएं करी हुई होंगी, उनसे ध्यान भटकाना चाहती हैं इस तरह की घटनाओं को आगे बढ़ा के, या सरकार इनको आश्रय या पनाह देती है। सरकार के चाहते हुए इस तरह हो जाए, उसी जिले में 3 घटनाएं हो जाए, बहुत शर्मनाक है। मैं तो कहता हूं राजस्थान के गृह मंत्री जी को तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो गृह सचिव की जो कमेटी बनी है, जिसपे कि इन्होंने ये कहा है कि मंत्रिमंडल समूह उस पर विचार करेगा, उस पर तत्काल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होकर इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो, मैं ऐसी सरकार से मांग करता हूं। क्यों होगा राजनीतिक प्रेशर आश्रय? राजनीतिक प्रेशर आश्रय इसलिए कि सरकार मौन क्यों है? सरकार को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप इस पे कानून बनाइए, क्यों नहीं कानून बनाने के लिए पहल करी जाती? राजस्थान सरकार क्यों नहीं, जब 2 घटनाएं पहले अलवर में हो गई और उसके अलावा और घटनाएं होगी, क्यों नहीं चिंतित होती है? क्यों नहीं इसको चिंता के साथ में, गहनता के साथ में इस पे कोई कानून बनाने की बात करती है? प्रशासन को उसमें मुस्तैदी के साथ, पुलिस प्रशासन को, अमले को मुस्तैदी के साथ में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्यों नहीं उनको कहा जाता है? रामलाल शर्मा जी, जवाब दीजिए। क्या आप अपने वादों पे पर्दा डालना चाह रहे हैं माहौल का, इसलिए ऐसा हो रहा है प्रदेश में, या आश्रय दे रखा है आपने? देखिए सत्येंद्र जी जो कुछ कह रहे हैं, ये हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता के अंदर देखिए जेपी शर्मा जी, जो घटना घटित हुई है वो दुखद है, होना नहीं चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और कानून हाथ में लेकर किसी व्यक्ति के प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन इस घटना के अंदर 2-3 चीजें जो सामने निकल कर आई है, मैं उनका जिक्र सबसे पहले करूंगा। एक तो ये कि जिन लोगों ने गो तस्कर के रूप में जो व्यक्ति था उसको रोकने का काम किया, और रोकने के बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस आने से पहले उनके साथ क्या मारपीट की गई, और क्या पुलिस के ले जाने के बाद उनके साथ मारपीट की गई, और आखिरकार 3 घंटे में विलंब कैसे हुआ? और जैसा कि मैं ये सत्येंद्र जी से कहना चाहूंगा, सरकार मुस्तैद है, और सरकार ने मुस्तैद रहते हुए तत्काल कार्रवाई की है। घटना 20-21 तारीख की रात की थी, और उस तरीके से तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी इसके अंदर दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, जो भी उनके मुलजिम थे उनको गिरफ्तार करने का काम भी किया है। और गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर मेरी पुलिस दोषी है तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और जैसा आज आपने देखा होगा कि कल ही 2 लोगों को लाइन हाजिर करने का काम भी किया, एक को निलंबित करने का काम भी किया, और आज गृह मंत्री जी ने न्यायिक जांच की घोषणा की है। मैं इतना कह सकता हूं सरकार और पार्टी की तरफ से कि ये एक संयोग है जो घटना घटित हुई है, लेकिन सरकार गंभीरतापूर्वक ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और दूसरी तरफ से इस प्रकार की गैंग अलवर के अंदर आपने देखा होगा जेपी शर्मा जी, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, चोरी की वारदातें कितनी होती थी, वाहन चोर कितने थे, गैंगवार कितना होता था, लूट डकैती की क्या स्थिति थी, जहां अरे सुनो, डकैती के अंदर हत्याएं भी हुई है सत्येंद्र जी, डकैती के अंदर हत्याएं भी हुई है। आम आदमी सूर्यास्त के बाद में निकल नहीं सकता आपके राज्य के अंदर। हाँ, मैं धन्यवाद दूंगा, एक मजबूत एसपी लगा, और मजबूत एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आज अलवर के जो गैंगे थी उन गैंगों को समाप्त करने का काम भी किया है, और उन गैंगों की समाप्ति के बाद में आज आम आदमी सूर्यास्त के बाद में आराम से निकल सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूं जो घटना घटित हुई है वो दुखद है, नहीं होनी चाहिए, और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, चाहे पब्लिक हो और चाहे पुलिस की लापरवाही हो, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इतना मैं आश्वासन आपको दूं। बोलिए भारद्वाज जी, हाँ जल्दी बोलिए अपनी बात। मैं ये बोलना चाहता हूं, जैसे कि रामलाल जी ने कहा कि गो तस्कर, पुलिस जांच अभी हुई नहीं है, FIR दर्ज हुई है, सरकार के नुमाइंदे विधायक गो तस्कर उनको अपने आप नजर में स्थापित करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की कथनी और करने में कितना फर्क। गौरक्षक कौन है? आप लोग बार बार गौरक्षकों के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको किसी ने तमगा दे दिया, सर्टिफिकेट है उनके पास गौरक्षक होने का?
जब आप गौरक्षक बोल सकते हैं उनको एक वेग टर्म में, तो ये गौ तस्कर क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, मुझे बताइए, गौरक्षक वो खुद लोग कहते हैं, गौरक्षक के नाम से पट्टियां लगा के रोकते हैं के अंदर। आपको भी पता है, आप इस चैनल के ऊपर स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन चैनल के बाहर जाके इस चीज को स्वीकार करोगे कि हाँ गौ तस्करी होती है। मानवता के नाते सबसे पहले तो ये स्वीकार करिए कि किसी एक व्यक्ति की हत्या हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है इसके अंदर मानवता के नजरिए से इसको नहीं सोचिए। दूसरा रामलाल जी मेरी बात सुनिए, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की अक्रमणिकता, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस को फोन करके एफआईआर प्रथम सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस ने विलंब किया। एक जो चश्मदीद गवाह है, जाने में विलंब नहीं किया। नहीं, चश्मदीद गवाह जो है हॉस्पिटल पहुंचाने से लेकर चश्मदीद गवाह ने यह तक भी कहा है कि पुलिस ने उसको पहले कीचड़ से साफ करने के निलाया। वो कौन होते निलाले वाले? यहाँ तक तो ठीक है सर, बड़ा मुद्दा ये है और वाइड पर्सपेक्टिव में इस बात को देखा जाना जरूरी है कि आपकी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भाजपा इस सारी हिंसा को देखकर या तो आंखें मूंदे बैठी है या फिर उसको प्रश्रय दे रही है इस वजह से कि उसको वोट चाहिए, ध्रुवीकरण करना है वोटों का। ये आप आरोप लगा रहे हैं सत्येंद्र भारद्वाज जी। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, हमारा आरोप बिल्कुल सत्य है कि सरकार अगर चिंतित होती तो क्यों सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता इनको? क्यों नहीं? ये जब पहले घटनाएं इनको इन्होंने इसको गंभीरता से लिया, आरोप लगाने की इन्होंने गुंजाइश क्यों छोड़ रखी है? गो तस्कर के नाम पे जो बात करते हैं कि साहब ये गो तस्कर है, इसका फैसला तो कानून करेगा। एफआईआर होगी, एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद में कानून तय करेगा कि ये गो तस्कर है कि क्या है। मुझे एक आप बता दीजिए, रामलाल जी एक मिनट मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे, एक व्यापार के लिए पशुधन को इधर से उधर कहीं लेके जाता है, उसकी एक प्रक्रिया कानून ने बना दी गई है। या तो उस प्रक्रिया का पूरा तरह से पालना होनी चाहिए, उसको कागजात मिलने चाहिए कि इसने इस आदमी से खरीदी, इस जगह ये अपने पशुधन को लेके जाना चाहता है। दूसरी बात ये कि जब वो लेके जा रहा है तो मॉब ने क्यों डिसाइड कर लिया कि हम इसको हत्या करते हैं? कानून अपने हाथ में क्यों लिया? कानून हाथ में लेने की जरूरत जब आती है कि जब कानून पे विश्वास नहीं होता, या तो या पुलिस का या राज का उसने कोई नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए साहब, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक बात है, और खास तौर पर अगर ऐसा है कि